रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अपनी एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के बाद अक्सर लोग हमें नज़र आ रहे होते हैं शुगर के साथ अक्सर नाश्ता जो है वो स्किप भी हो रहा है। बहुत सारे वो लोग हैं जो कि सुबह जल्दी सवेरे घर से निकलते हैं, नाश्ता नहीं करके जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से लाइट नाश्ता कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो नाश्ते में क्या गलती कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है उस पर हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपने नाश्ते में शामिल रखनी है और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो कि आपके नाश्ते में बिल्कुल शामिल नहीं होनी चाहिए। तो नाश्ता बहुत अपनी वैल्यू रखता है और उसको आपने कैसे जो है वो हेल्दी बनाना है, किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों से सख्ती से अवॉइड करना है। अगर आप भी वो कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नाश्ता आपके दिन की शुरुआत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इसका फीडबैक भी मुझे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंसिडर किया। आज उस ब्रेकफास्ट का मैं एक समराइज्ड एक कॉम्पैक्ट वर्जन शो कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आपके नाश्ते में शामिल हों। बहुत अच्छी बात है, चाहे इसमें से 5 के 5 ना हो, कम से कम उसमें से 3 हो तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी पूरी रात की जो एक फास्टिंग होती है, जब आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो बहुत हेल्दी होना चाहिए और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपके ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए। इवन मैं कहूँ कि वो आपकी डाइट में ही शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपके क्या होना चाहिए? नंबर 1 आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश बोलती हैं आप। अच्छा देखें, शुगर की वो शक्ल जिसके अंदर फाइबर मौजूद हो वो इस्तेमाल करना है। वो क्या होता है? आम अल्फाज में हम कहते हैं कि भाई हमारे घरों में, पाकिस्तान में हम रहते हैं, इवन अगर आप बाहर भी रहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास 2 मेजर चीजें रोटी की शक्ल में आ रही है। एक तो ये है कि आप रोटी चक्की के आटे की इस्तेमाल करें जिसमें भूसा शामिल हो, रिफाइंड आटा या फाइन आटा या मैदा शामिल ना हो, या फिर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करें जिसमें मुख्तलिफ आटों का कॉम्बिनेशन हो। हमने वीडियो बनाई हुई है, रेसिपी भी शेयर की हुई है। नहीं पता, नहीं मिल रही, कमेंट करें, हम आपको लिंक देंगे। तो मल्टीग्रेन आटा आप बनाएं और ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है देसी दलिया। आप अपने नाश्ते में वाइस वर्सा कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं और आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये दलिया शामिल कर सकते हैं। जौ का दलिया जो कि देसी दलिया होता है, और इसको आप इवन मिल्क के साथ या पानी में भी पका के इसमें आप मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स हैं उसको शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटी एंड पोर्शंस में बहुत पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर कि रोटी की मिकदार आपकी एक होगी, 6 इंच वाली रोटी होनी चाहिए, और दलिया अगर आप खा रहे हैं और अगर दूध वाला खा रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी उसकी 1 कप होनी चाहिए। ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नाश्ते में हो गया। दूसरी चीज़, आपके नाश्ते में प्रोटीन की शक्ल में या तो बॉयल उबले हुए अंडे ले लें या ऑमलेट ले लें। अगर ऑमलेट बनाएं तो तेल घी का ख्याल रखिएगा। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 टेबल स्पून, यानी कि एक खाने के चम्मच से ज्यादा आपके पूरे नाश्ते में तेल या घी का कोई आइटम नहीं होना चाहिए। अगर आप अंडे नहीं पसंद करते, आप कबाब बना सकते हैं, वो भी नहीं पसंद करते, दाल वगैरह अगर सुबह नाश्ते में खाते हैं या कोई सब्जी भिंडी वगैरह खाते हैं, तो ये आप जरूर अपनी जिंदगी में शामिल रखें। और अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप रोटी, चूंकि आपका ऑयल का पोर्शन रह गया, आप रोटी में हल्का सा तेल या हल्का सा घी डाल के, तेल में आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। अगर अफोर्डेबिलिटी, चूंकि ऑलिव ऑयल जैतून का तेल महंगा मिलता है, आमतौर पे घरों में असली घी होता है, आप थोड़ा सा, 1 चाय की चम्मच भी बहुत ज्यादा है, आधी चाय की चम्मच ले, रोटी पे लगाएं और उसको आप आराम से लेके खा सकते हैं, पराठा बना के खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रोटी की क्वांटिटी कम, तेल घी की क्वांटिटी कम, आप चाय से उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट समेत डेयरी में आ जाता है। आप दही में पानी निकाल दें तो वो प्रोटीन बन जाता है। तो प्रोटीन का पोर्शन आप रखें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन रखें। लोबिया, बहुत सारे लोग जो बाहर मुल्क में रहते हैं, सुबह नाश्ते में, इवन आप बुफे में भी जाते हैं, सुबह नाश्ते में आपको लोबिया मिल रहे होते हैं, तो बीन्स का सालन आप बना के खा सकते हैं या ड्राई बीन्स भी लेके खा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि आप चाहें तो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे मैंने कहा, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय अगर आप पी रहे हैं, टोटल आपके नाश्ते में 1 कप डेयरी
शामिल हो जाए। जो लोग दूध पसंद नहीं करते आप दही ले लें। अगर आप दही भी पसंद नहीं करते हैं तो फिर यह है कि ओके यू कैन लीव इट, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप दूध शामिल कर रहे हैं तो टोटल 1 कप। अगर आपको दूध और दही ज़्यादा नहीं पसंद है तो अगर आप दलिया बनाते तो उसमें थोड़ा सा डाल दें, लेकिन दूध के बारे में मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है कि कौन सा दूध। इसके बाद हमारे पास होता है कि आप ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट का पोर्शन ज़रूर रखें। चाहे तो ब्रेकफास्ट के साथ कर लें, और अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आप 2 घंटे के बाद जाके खा लें। आप अगर हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हैं, अगर आप घर के अंदर हैं तो आप सारे घर के काम काज करके 2 घंटे के बाद अपना फ्रूट का पोर्शन ब्रेकफास्ट का ज़रूर लें। अब वो फ्रूट कोई भी हो सकता है, हमने हर फ्रूट पे डिटेल वीडियो बनाई है। एक पोर्शन आपने खाना है। फ्रूट नहीं पसंद आता तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट हर किस्म के खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी हमने बताई हुई है। बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू जो खाना है खा सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक क्वांटिटी होती है जो कि एक टाइम पे खाना। ये है आपका फुल फ्लैश नाश्ता। डिवाइड कर लें। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह फजर के बाद कुछ लेके खाने की। आपका नाश्ता ये होना चाहिए। अब आप चाहे डिवाइड कर लें, नाश्ते से फजर के बाद एक पोर्शन कुछ फ्रूट ले लें या कोई मिल्क ले लें, या चाय पीना चाह रहे हैं, दूध की क्वांटिटी डबल नहीं होगी। फिर शिकायत आती है कि मैडम सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद शुगर बहुत बढ़ी हुई। मिस कर रहे हैं ना, क्योंकि फजर के बाद भी तो आप कुछ खा रहे हैं। 5 चीज़ें जो आपने नाश्ते में बिल्कुल शामिल नहीं करनी है। नंबर 1, सफ़ेद आटे से बनी हुई कोई भी चीज़। आपने डब रोटी अक्सर आते हैं हमारे पास, सुबह नाश्ते में हमने एक ब्रेड का पीस ले लिया था, 2 ब्रेड ले ली, चाय से लेके खा ली। डॉक्टर साहब नाश्ता में नहीं करती या मैं नहीं करता, हम तो सिर्फ 2 स्लाइस चाय में डिबो के खा लेते हैं। हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट चाहिए। ब्रेड नहीं लेनी, पापे नहीं लेने, बिस्किट्स नहीं लेने, ये नाश्ता नहीं है, ये जहर है, ये नहीं इस्तेमाल करना। तो सफ़ेद आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। पठान के पराठे आपने लेके नहीं खाने हैं, नहीं खाना है, ये वाली चीज़ नहीं खानी है। दूसरी चीज़ आपने क्या नहीं खानी है, आपने इंस्टेंट ओट्स का इस्तेमाल नहीं करना। सुपरमार्केट से लेकर आते हैं ना, फ़ौरन टकाटक कुक हो गई चीज़ें, 5 मिनट में यहाँ डाला। हम तो बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बाजार से जो है वो अब ओट्स खाते हैं, ओट मील खाते हैं, है ना। ऐसा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की अक्कासी कर रही हूँ जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। तो अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि जो गलतियाँ कर रहे हैं उसे हम सुधारें। इंस्टेंट ओट्स या इंस्टेंट सुपरमार्केट से सीरियल्स वगैरह लेके नहीं खाने हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे पास फूड रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बाहर अगर आपके पास बाकायदा इंग्रेडिएंट पे मेंशन है कि इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, या ये मल्टीग्रेन का बना हुआ है, ये वाकई ये ओट्स का बना हुआ है जो कि स्टील कट या रोल्ड ओट्स है, तो ठीक है। लेकिन आपने नाश्ते में इंस्टेंट वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तीसरी चीज़ आपने क्या नहीं लेना, आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी सी डॉक्टर साहब थोड़ी सी चाय में चीनी डाली थी, नो। गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी, गुड़, शक्कर ये इस्तेमाल नहीं होगा। फलों का जूस नहीं होगा। फ्रेश जूस, बहुत सारे घरों में ट्रेडिशन होता है कि हम ब्रेकफास्ट टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे फ्रेश जूस पियेंगे, या अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, नाश्ते में आप एक फ्रेश जूस का ग्लास पीते हैं, नो। अब बेग, नो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। इसके बाद लास्ट आ जाता है कि आपने कोई भी फ्रोज़न आइटम सुबह नाश्ते में, 2 कबाब, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स हैं कि हमने फ्रोज़न रखे हुए हैं, हमने 2 कबाब निकाल के रोटी से खा लेते। नहीं, वो जो कबाब आप फ्रोज़न ले रहे हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी है, एडिटिव भी है, और उसकी कुकिंग के दौरान आटा कौन सा इस्तेमाल किया, बाइंडिंग में क्या डाला, कोटिंग में क्या है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये नाश्ते जो होने चाहिए और जो नहीं होने चाहिए, इनको मैंने समराइज़ कर दिया। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक पता चले कि नाश्ते की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।